एंड जो मिशन और विजन है हमारा टू बिल्ड द हेल्दीएस्ट फैमिली ऑन अर्थ, उसको पूरा करने में हेल्प करें। सो इसी के साथ मैं सताक्षी को इनवाइट करना चाहूंगा अलॉन्ग विद अमित टू स्टार्ट दिस सेशन। ओवर टू यू सताक्षी। थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम सताक्षी है एंड मैं कस्टमर सर्विस टीम का पार्ट हूँ। आज मैं यहाँ पे हूँ ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूँ कि आप एनरोलमेंट कैसे कर सकते हैं, योसाना की वेबसाइट कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, एनरोलमेंट कैसे कर सकते हैं। जो बेसिक डिटेल्स हैं जो आपको बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत हेल्प करेंगी, तो उसी के रिगार्डिंग आज ये सेशन है जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। इन केस आपको बीच में कोई भी डाउट क्वेश्चंस होते हैं या कुछ भी कंसर्न हो आपको या कोई भी क्वेरी, तो प्लीज आप चैट में डाल दीजिएगा ताकि हम उसके रिगार्डिंग भी आपको अपडेट या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। सो आज का जो सेशन है वो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्टली आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी, जब भी आप योसाना से रिलेटेड या फिर योसाना के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन या वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको अपने गूगल के ब्राउजर में डालना होगा www.yosana.com। ये हमारी वेबसाइट है सारी कंट्रीज के लिए, क्योंकि अभी हम इंडिया का ही डिटेल शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज आप यहाँ पे ध्यान रखें कि जैसे ही आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाए, यहाँ पे आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे आपको यूएस का फ्लैग दिख रहा है, आपको इंडिया का फ्लैग सिलेक्ट करना है, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे यूएस अकाउंट की शो कर रही है आपको। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि जैसे ही वेबसाइट पे आप आए, फर्स्ट इंडिया का फ्लैग आप सेलेक्ट करें, लैंग्वेज आप यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद जो इंडिया की वेबसाइट है वो आपके पास स्क्रीन पे ओपन होगी। यहाँ पे फ्लैग चेंज हो गया है, इसको डिटेल्स को अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये आपके इंडिया की वेबसाइट है। इनकेस अगर आपको इंडिया के प्रोडक्ट्स देखने हैं या इंडिया के अकाउंट से रिलेटेड, योसाना से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। प्रोडक्ट से रिलेटेड, योसाना के बारे में आप कुछ भी पूछ जानना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको अबाउट योसाना, साइंस, सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक एनरोलमेंट एंड जो एक एसोसिएट के लिए इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो उनको बिजनेस में काम आएंगी। तो आज मैं उसी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। अभी इंफॉर्म करना चाहूंगी, इनकेस आप न्यू मेंबर हैं, आपको रजिस्टर करना है, तो उसके लिए एक स्पॉन्सर का होना मैंडेटरी है। बिना स्पॉन्सर के आप अपना जो अकाउंट है वो नहीं क्रिएट कर सकते हैं। इनकेस आप किसी स्पॉन्सर को नहीं जानते तो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं ताकि हम आगे का जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट करा सकें। अभी जो हम करने वाले हैं स्टार्ट, वो एक और एसोसिएट हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं हमारे साथ, हम उनके अकाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कस्टमर है जो एनरोल हो गए हैं हमारे साथ, वो कैसे अपनी डाउनलाइन में किसी का एनरोलमेंट करा सकते हैं, ये उसका प्रोसेस है। तो ये वेबसाइट है आपकी, यहाँ पे शॉप है, यहाँ पे लाइव योसाना है, साइंस है, योसाना को आपको शेयर करना है वो है, कंपनी के बारे में है। एंड यहाँ पे एक ऊपर ऑप्शन दिया गया है लॉगिन का, आपको इस लॉगिन पे क्लिक करना है। हम जैसे ही इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा, ये पेज आएगा जिसमें आपको यूजर नेम डालना है। यूजर नेम आपके दो बनते हैं आपके अकाउंट में। फर्स्ट जो आप अपना एनरोलमेंट के टाइम पे रजिस्टर कर रहे हैं, दूसरा यूजर नेम आपकी जो आईडी है जो आपको मिलती है स्पॉन्सर आईडी, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना होता है, जो भी आपने पासवर्ड अपने अकाउंट का सेट किया है एनरोलमेंट के टाइम। इन केस आप फॉरगेट हो गया है या आपको याद नहीं है यूजर नेम और पासवर्ड, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे फॉरगेट यूजर नेम और पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है। इन केस फिर भी कोई कंसर्न हो तो प्लीज आप हमें ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। एक बार ये डिटेल्स आपने डाल दी तो ऑटोमेटिकली लॉगिन का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना है यहाँ से। ये एक एसोसिएट अकाउंट है। ओके, सो इसमें आपको बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखेगी कि आप अपनी योसाना की वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पर्सनलाइज कर सकते हैं। एसोसिएट ओरिएंटेशन है यहाँ पे आपको टेक्स्ट मैसेजेस इनकेस रिसीव करने हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बेसिक स्टेप्स दिए गए हैं जो स्टार्टिंग में आप चाहें तो कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ आपको ऊपर इंडिया का फ्लैग दिख रहा है, दैट मीन्स आप अपने अकाउंट में लॉग इन है। एंड यहाँ पे आपको अपना नाम भी दिखेगा कि वेलकम, आपका जो भी नाम है उसकी डिटेल्स आपको दिखेंगी। अब फर्स्ट हम जानते हैं कि हमें एनरोलमेंट है अगर डाउनलाइन में तो वो कैसे करना है। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस हैं आपके पास।
फर्स्ट है माय बिजनेस का। माय बिजनेस में आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। आप माय बिजनेस में क्लिक करके अपना जो अकाउंट है उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें बिजनेस रिपोर्ट्स में आपका जो अकाउंट है, कितने डाउनलाइंस हैं, सारी रिपोर्ट्स आपको इसमें मिल जाएंगी। इनकेस आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप अपने आस्क यूसाना पे पूछ सकते हैं। कुछ फॉर्म्स आपको देखने हैं, यूसाना का लॉयल्टी प्रोग्राम है, बेसिक डिटेल्स हैं बिजनेस से रिलेटेड, वो आपको यहाँ दिखेंगी। अगर आपको कांटेक्ट करना है हमें तो उसके रिगार्डिंग भी कांटेक्ट अस का ऑप्शन है जिसमें आप हमारी डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, ये माय बिजनेस हुआ। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है एनरोल का। अगर आपको डाउनलाइन में एनरोलमेंट कराना है तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये एनरोलमेंट लिंक जनरेटर का पेज ओपन हो जाएगा आपके पास, जिसके थ्रू आप अपनी डाउनलाइन का जो रजिस्ट्रेशन है वो करा सकते हैं। इन्फॉर्म करना चाहूंगी, जो कस्टमर टाइप है वो सिलेक्ट करना होगा। अभी हमारे यहाँ पे 3 कस्टमर टाइप हैं, एसोसिएट, एफिलिएट एंड प्रेफर्ड कस्टमर। तो जिसका भी आप एनरोलमेंट करा रहे हैं या जो कस्टमर है आपके, उन्हें क्या बनना है, एफिलिएट की तरह ज्वाइन करना है, आप प्रेफर्ड कस्टमर, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना होगा। इनकेस आप ने किसी को एसोसिएट का लिंक भेज दिया और वो बोल रहे हैं नहीं मुझे तो एफिलिएट बनना है, तो आपको उनके लिए दोबारा से लिंक क्रिएट करना होगा। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि आप यहाँ पे करेक्ट कस्टमर टाइप ही सेलेक्ट करें। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है बिजनेस सेंटर का। अब क्योंकि असाना में आपका बाइनरी प्लान है एंड उसमें 3 बिजनेस सेंटर्स हैं आपके, बिजनेस सेंटर 1, 2 एंड 3। तो उन बिजनेस सेंटर्स में से आप कौन से बिजनेस सेंटर में अपने उस कस्टमर को प्लेस करना चाहते हैं, आपके विश है। आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 1 में करना चाहते हैं, 2 में या फिर 3 में, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल सेलेक्ट करनी है। आप जैसे ही डिटेल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, उसके बाद ऑप्शन है बिजनेस सेंटर प्लेसमेंट। अब क्योंकि ये बाइनरी प्लान है तो इसमें लेफ्ट एंड राइट भी होगा, तो आपको लेफ्ट साइड में उन्हें प्लेस करना है या फिर राइट साइड में उन्हें प्लेस करना है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल राइट में करना है तो आप राइट पे क्लिक कर दीजिए। तो उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये लिंक जो है जनरेट हो जाएगा। अब 2 ऑप्शन है, या तो आप ये लिंक अपने कस्टमर को भेज दीजिए कि ये आपका लिंक है, आप इसके थ्रू जो एनरोलमेंट है वो करा सकते हैं। या फिर अगर आपके जो डाउनलाइन है वो कंफर्टेबल नहीं है कि मुझे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, उनके इन पे नेटवर्क का इशू है, तो उस केस में आप यहाँ पे बिगिन एनरोलमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। बिगिन एनरोलमेंट पे क्लिक करने के बाद जो प्रोसेस है आपका वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड एडिशनली मैं आपको बताना चाहूंगी, इनकेस आप कंफ्यूज हैं कि मुझे उन्हें लाइव में करना है या राइट में एनरोल करना है, तो यहीं पे हमने आपको एक ये व्यू योर ट्री का ऑप्शन भी दिया गया है। आप अपना ट्री व्यू अपने अकाउंट में आके चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको जो अकाउंट है ये फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा ट्री आपको दिखेगा। आप पूरा ट्री व्यू देख सकते हैं एंड उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि लेफ्ट में प्लेस करना है या फिर राइट में। अब आपका क्योंकि आपने चेक कर लिया है तो उसके बाद आप सिंपली बिगिन एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा जहां से आपका जो एसोसिएट है उनका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ भी है एसोसिएट साइन अप। इन केस आप अफिलिएट का लिंक भेज रहे हैं तो यहाँ पे अफिलिएट आएगा। इन केस आप प्रेफर्ड कस्टमर का भेज रहे हैं तो यहाँ पे प्रेफर्ड कस्टमर आएगा। तो इससे भी आप एक बार चेक कर सकते हैं कि ये करेक्ट रजिस्ट्रेशन हो रहा है या नहीं। जैसे ये पेज आपकी स्क्रीन पे ओपन हुआ, आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है। आपका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, क्योंकि ये मैंडेटरी डिटेल्स हैं। कुछ कस्टमर्स हैं हमारे जिनका कोई लास्ट नेम नहीं है, उस केस में वो जो एनरोलमेंट है उसमें उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप यहाँ पे डॉट मेंशन कर सकते हैं। डॉट लगाने से जो ये फील्ड है ये यहाँ पे फिल हो जाएगा एंड आप आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट नेम डालना है आपको, लास्ट नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका वो आप डाल दीजिए यहाँ पे। इसमें बताना चाहूंगी कि जो कस्टमर्स हैं वो 18+ होना जरूरी है। इनकेस आप बिलो 18 है तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। महाराष्ट्र के लिए एज लिमिट 21 है, आपको 21 अबव होना जरूरी है।
उसके बाद आपके पास यूजर नेम है, जिस यूजर नेम से अभी हमने लॉग इन किया ये उसी के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं, तो आप कुछ भी रख सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, आपका अल्फाबेटिकल हो सकता है, बट खाली न्यूमेरिक आप नहीं डाल सकते, उसका ऑप्शन नहीं है, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें। आपको एक पासवर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, जो भी पासवर्ड आप अपने अकाउंट पे रखना चाहते हैं, ये भी अल्फा न्यूमेरिक करें आप प्लीज, तभी आगे प्रोसेस होगा। जैसे ही आप दोनों पासवर्ड्स डालते हैं, पूरी डिटेल्स फिल होंगी, तभी ये नेक्स्ट का ऑप्शन आपके पास आएगा। नेक्स्ट पे फिर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो सेकंड इंफॉर्मेशन है वो है कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, आपका एड्रेस क्या है। एड्रेस में आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी, आप प्लीज अपना वही एड्रेस डालें जो आप डॉक्यूमेंट हमें दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप आधार कार्ड दे रहे हैं, तो आधार कार्ड में भी आपका यही सेम एड्रेस होगा, तो ये वेरिफिकेशन के लिए इजी होगा एंड आपका जो वेरिफिकेशन है वो इजीली हो जाएगा। तो प्लीज आप इस बात का ध्यान रखें। हमने आपको उसमें उसके अलावा भी 5 एड्रेसेस ऐड करने का ऑप्शन दिया है, ये जस्ट गवर्नमेंट आईडी प्रूफ वेरिफिकेशन के लिए है। तो प्लीज आप इस बात का ध्यान रखें कि आप यहाँ पे जो एड्रेस है वो करेक्ट डालें एंड जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है वही आप डालें। जो एड्रेस है वो पूरा आपको डालना होगा, लोकेलिटी क्या है, कौन सी सिटी में है, आप जो पिन कोड है वो आपको एंटर करना है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ईमेल एड्रेस का। सो इन्फॉर्म करना चाहूंगी, ईमेल एड्रेस मैंडेटरी है यहाँ पे, बिना ईमेल एड्रेस के आप लॉग इन नहीं कर सकते हैं। इनकेस आपकी आईडी नहीं है तो प्लीज आप बना लीजिएगा, क्योंकि ईमेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनकेस कोई फ्यूचर में कोई चेंजेस कराने हैं आपको, तो उस केस में हमें जो ईमेल है वो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ही चाहिए होगा। तो प्लीज, क्योंकि वो इजी होता है आपका अकाउंट वेरीफाई करने के लिए, कुछ भी चेंजेस के लिए, तो प्लीज आप अपना करेक्ट ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करें। उसके बाद आपको नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप जो मार्केटिंग के टेक्स्ट हैं, मैसेजेस हैं, प्रमोशंस के जो भी हम कर रहे हैं वो रिसीव करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप क्लिक कर दीजिए, अगर आप नहीं अपने लाइक मैसेजेस रिसीव करना चाहते हैं तो आप इसको ब्लैंक भी रहने दे सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। जैसे ही सारी इंफॉर्मेशन फिल होगी ऑटोमेटिकली नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। जैसे ही नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप देखेंगे एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अपलोड है। आपको कोई गवर्नमेंट आईडी हमें प्रोवाइड करनी होगी, जिसमें आपका क्लियर फोटो हो, ताकि हम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके वेरीफाई कर सकें। वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है वो हमारे साथ शेयर करें। इसमें आपको 4 ऑप्शन हमने दिए हैं, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एंड वोटर आईडी। कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद उसका फ्रंट एंड लास्ट इमेज आपको जो है हमारे साथ अपलोड करना है, मतलब शेयर करना है। ग्रीन चेक देख रहे हैं हाँ, दैट मीन्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके अपलोड हो गए हैं। उसके बाद आप ये नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद जो पेज आएगा आपके पास आएगा कि जो एनरोली हैं, जिनका एनरोलमेंट हो रहा है, वो अवेलेबल है हमारी जो यूसाना की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए। अगर वो प्रेजेंट हैं, आप ही के साथ हैं, तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करना मैंडेटरी है। तो प्लीज आप इस बात का ध्यान रखें कि आप लाइक अगर अवेलेबल हैं तो आप यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं, ताकि जो कस्टमर है वो जब भी अपना अकाउंट ओपन करें तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो पढ़ लें एंड देन ही उसके बाद वो एक्सेप्ट करें। उसके बाद ये नेक्स्ट का ऑप्शन है वो विजिबल होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये लीगल एग्रीमेंट है, जिसमें आपको दिया गया है कि आपको टर्म्स एंड पॉलिसीज एंड यूसाना का कंपनसेशन प्लान वो एक्सेप्ट करना है। इसको आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा। इन केस आप पढ़ना चाहते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी, तो यहाँ से आप टर्म्स एंड पॉलिसीज पे क्लिक करेंगे, तो जो पीडीएफ फाइल है हमारा टर्म्स एंड पॉलिसीज का वो ओपन हो जाएगा। आपके विषय इनकेस आप डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं या नहीं, आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पे डिटेल्स में आपको पॉलिसीज मिल जाएंगी एंड कंपनसेशन प्लान भी सेम वे में ओपन होगा आपका। सो ये रीड करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि मैं कंसेंट दे रहा हूँ यूसाना को, यूसाना के एसोसिएट्स, अफिलिएट्स को, कि वो मुझे प्रोडक्ट, सर्विसेज, डील्स, ऑफर्स के बारे में कांटेक्ट कर सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपको या फिर हमारे जो एसोसिएट्स हैं वो कांटेक्ट करें आपको डील्स एंड ऑफर्स के लिए, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है।
उसके बाद आपको जो अपना डिजिटल सिग्नेचर है वो देना है यहाँ पे। हम देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी आपका नाम लिखा हुआ है रोहन, फर्स्ट नेम में एंड लास्ट नेम में डॉट है। ये सिर्फ आपको शो करने के लिए है कि इस फॉर्मेट में आपको अपना नाम डालना है। अगर आर कैपिटल है तो प्लीज आर ही आप कैपिटल में रखें एंड सेम वे में डालें अपना जो नाम है। अगर मैं यहाँ पे रोहन लिख दूंगी तो ये प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि हमने बिगनिंग ऑफ द पेज में यहाँ सिर्फ एक डॉट डाला है, तभी ये प्रोसेस होगा। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि आप करेक्ट ही फॉर्मेट में सारी डिटेल्स डालें। जैसे ये सारे आप एक्सेप्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एक ओवरव्यू का ऑप्शन दिया गया है आपको, कि जो बेसिक डिटेल्स हैं आपकी, जो मैंडेटरी हैं, आपका यूजर नेम, आईडी, एड्रेस एंड नंबर जो इम्पोर्टेंट है, वो सब आप एक बार वेरीफाई कर लें। इनकेस कोई मिस्टेक आपको लग रही है, फॉर एग्जाम्पल पिन कोड आपका 93 है, तो आप गो बैक पे क्लिक करके चेंजेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी डिटेल्स आपकी फिल्ड रहेंगी, कोई दोबारा कुछ नहीं डाला है, जस्ट आप जाके गो बैक करके अपनी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इनकी सारी इंफॉर्मेशन ठीक है आपकी, तो प्लीज आप कंप्लीट साइन अप पे क्लिक करें, जिससे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाए। अभी आप देखेंगे जो रजिस्ट्रेशन है वो हो गया है आपका। यहाँ आपको आपकी स्क्रीन पे जो है आपकी आईडी दिखेगी, जो हमने अभी नया अकाउंट बनाया रोहन का। आप देखिए यहाँ नाम दिख रहा है उनका एंड ये उनकी आईडी है। अब उनकी आईडी बन गई है एंड आपको साथ ही में ऑर्डर प्लेस करना है। तो आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे कैटेगरीज का ऑप्शन है, यहाँ से क्लिक करके भी वो जो ऑर्डर्स हैं आप प्लेस कर सकते हैं। करंट प्रमोशंस ऑर्डर करने हैं, एसेंशियल्स ऑर्डर करने हैं, अकॉर्डिंग टू कस्टमर जो भी उनका ऑर्डर है वो आप कर सकते हैं। इनकेस उन्हीं के अकाउंट में लॉग इन करना है तो यहाँ से आप यूसाना हब पे क्लिक कर सकते हैं। टॉप राइट कॉर्नर में रोहन है, उसी में आप देखेंगे यूसाना हब है, दैट मीन्स आपको रोहन के अकाउंट में लॉग इन करना है, तो वहां से आप वो लॉग इन कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो रोहन है उनका अकाउंट आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा एंड फिर आप उनके अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जी, तो ये अकाउंट अभी रोहन का ओपन हो गया है। आप देखेंगे यहाँ पे उनका नाम भी दिख रहा है, वेलकम रोहन, एंड ये अब रोहन का अकाउंट में आप हैं। इन केस आपको कोई ऑर्डर प्लेस करना है उनके अकाउंट में, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्डर है, मैं आपको सिर्फ गाइड कर देती हूँ कि कैसे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये उनके अकाउंट में लॉग इन हो गया। अभी हमने देखा था माई बिजनेस एनरोल एंड एनरोलमेंट हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है शॉप एंड ऑर्डर्स का, कि जो ऑर्डर्स हैं वो कैसे हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसमें आपको 5 से 6 ऑप्शंस हैं। पहला है शॉप प्रोडक्ट्स, जिस पे क्लिक करके आप जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं। आपको रिटर्न पॉलिसी जाननी है तो आप रिटर्न पॉलिसी यहाँ से चेक कर सकते हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ऑर्डर हिस्ट्री देखनी है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर कोई रिटर्न देखना है तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको वेबसाइट पे। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि प्रोडक्ट्स कैसे शॉप होंगे। तो सिंपली आपको शॉप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। शॉप प्रोडक्ट्स में आप आएंगे तो ये वेबसाइट आपकी स्क्रीन पे ओपन होगी। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको कभी भी ऑर्डर करना है तो प्लीज आप पहले कस्टमर के अकाउंट में लॉग इन करें, तभी आप अपना जो ऑर्डर है वो प्लेस करें। बिकॉज अगर आप डायरेक्टली हमारी योसाना की वेबसाइट पे प्रोसेस करेंगे तो वहां पे आपको वॉल्यूम पॉइंट्स नहीं दिखते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा लॉग इन करने के बाद ही आप वॉल्यूम पॉइंट्स एंड जो प्रेफर्ड प्राइस है तभी आपको शो करेगा। अभी हम रोहन के अकाउंट में हैं। इनकेस आपको करंट प्रमोशंस चेक करने हैं तो आप ऊपर देखेंगे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में कैटेगरीज का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा करंट प्रमोशंस का। जो अभी कंपनी ने करंट प्रमोशंस लॉन्च किए हैं वो क्या है, लाइक एंड उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है सारी आपको मिलेगी। उसके बाद इनकेस आपको सिर्फ बॉडी बेनिफिट, हार्ट हेल्थ या फिर सिर्फ बेनिफिट के बेसिस पे ऑर्डर करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये उसके अकॉर्डिंग जो बॉडी बेनिफिट है वो आपको शो करेंगे आपकी स्क्रीन पे। तो इसके रिगार्डिंग फर्स्ट हम करंट प्रमोशंस देख लेते हैं। करंट प्रमोशंस में आप देखेंगे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये करंट प्रमोशंस हैं। ये अभी हमारे जो चल रहे हैं ऑफर्स वो हैं, जिसमें आपको कितने वॉल्यूम पॉइंट्स मिलेंगे एंड क्या डिटेल्स है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल ये पहला ऑफर है बायोमेगा स्पेशल लॉन्च ऑफर। इसमें 2 बायोमेगा एंड प्रूवन पुकोसा आपको मिल रहा है। तो इनकेस आप ये ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इसको ओपन करेंगे।
ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना प्राइस है इसका, वॉल्यूम कितने मिल रहा है, यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। एंड जो बेसिक इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट से रिलेटेड वो यहाँ पे मिलेगी। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट गिफ्ट है, लिमिटेड टाइम के लिए इंफॉर्मेशन दी गई है बेसिक। आपको बॉडी बेनिफिट्स के रिगार्डिंग थोड़ी इंफॉर्मेशन है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं। जो रिसेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं हमसे कि क्या है इस प्रोडक्ट्स में, वो सब प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन आपको डाउन में मिल जाएगी। अगर आप सारी डिटेल्स के बाद इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको ये ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है यहाँ पे, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। ऐड टू कार्ट करेंगे तो ये ग्रीन कलर का एक नोटिफिकेशन आएगा कि ये जो प्रोडक्ट है आपके कार्ट में ऐड हो गया है। एंड टॉप राइट कॉर्नर में भी आप देखेंगे आपका जो कार्ट का बॉक्स है रोहन के साइड में, वहां पे भी आपको दिखेगा कि जो प्रोडक्ट है, वन प्रोडक्ट आपके कार्ट में एडेड है। सिंपली अपने कार्ट पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपका जो कार्ट है उसमें दिखेगा कि वन आइटम है। अगर आपको यही सेम प्रोडक्ट दो चाहिए तो यहाँ पे भी ऑप्शन है +1 माइनस का, तो आप प्लस भी कर सकते हैं। प्लस के बाद जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे 2 क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग प्राइस है एंड जो वॉल्यूम है वो भी आपको दिखेगा। इन केस आपको नहीं ज्यादा लग रहा है प्राइस या फिर आप कम अभी ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप सिंपली वापस इसे वन कर सकते हैं। वन करने के बाद जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो दिखेगा एंड कितने वॉल्यूम पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, लाइक मिल रहे हैं, वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। इन केस सारी डिटेल्स करेक्ट हैं तो आप चेकआउट पे क्लिक कर सकते हैं। चेकआउट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये इंफॉर्मेशन का पेज ओपन होगा, योसाना चेकआउट, जिसमें आपको आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपका आईडी क्या है एंड नंबर क्या है। ये नंबर और जो आईडी है इस दोनों पे ही हम आपके ऑर्डर की डिलीवरी से रिलेटेड कांटेक्ट करेंगे। तो प्लीज यहाँ पे आप चेक कर लें कि जो नंबर है वो करेक्ट अपडेटेड है आपका या नहीं। एंड उसके बाद सेकंड ऑप्शन है एड्रेस का, कि अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे इस एड्रेस पे नहीं दूसरे एड्रेस पे चाहिए तो इसके आगे आपको एडिट का ऑप्शन भी मिलेगा। एडिट पर क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पे आपका करंट एड्रेस है जो आपने अपलोड किया हुआ है। अगर आपको एक नया एड्रेस ऐड करना है तो क्रिएट न्यू एड्रेस पे क्लिक करके आप जो नया एड्रेस है वो डाल सकते हैं यहाँ पे और उस एड्रेस को सेव कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन है। एंड उसके बाद डिलीवरी ऑप्शंस क्या हैं, अभी सिर्फ हम ब्लू डार्ट के थ्रू डिलीवरी दे रहे हैं तो उसी के यहाँ पे कितने चार्जेस हैं वो आपको दिखा रहा है एंड कुरियर पार्टनर का नाम यहाँ पे दिखेगा आपको। अगर डिटेल्स करेक्ट हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद पेमेंट मेथड क्या है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्म करना चाहूंगी। अभी हम आपको एक्सेस का एक पे बाय लिंक भेजते हैं जो आपको टेक्स्ट मैसेज और ईमेल पे आता है। एक बार जैसे ही आप अपना जो ऑर्डर है वो यहाँ से कंप्लीट करेंगे उसके 15-20 मिनट्स के अंदर या मैक्सिमम 30 मिनट्स के अंदर आपको जो लिंक है आपके नंबर, ये सेम नंबर एंड जो ईमेल है आपकी, इस पे आपको लिंक हमारे एंड से रिसीव होता है। उसमें अभी हमने यूपीआई भी लॉन्च कर दिया है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड यूपीआई तीनों मोड से हम पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो जिस मोड से आप कंफर्टेबल हैं आप प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बिजनेस सेंटर प्लेसमेंट का। बिजनेस सेंटर प्लेसमेंट में इन्फॉर्म करना चाहूंगी, अगर यहाँ पे दिख रहा है बिजनेस सेंटर 1%, दैट मीन्स ये आपका पर्सनल ऑर्डर डल रहा है। इनकेस आपको ये ऑर्डर अपने बिजनेस सेंटर 1, 2 या 3 किसी में डालना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं एंड जो अपना जो बिजनेस सेंटर है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बिजनेस सेंटर 2 करना है तो यहाँ से आप उसे चेंज कर देंगे एंड साइड कौन सी है, लेफ्ट या राइट, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इनकेस इसको चेक करने के बाद उसके बाद क्या है, प्लेस ऑर्डर एंड पेमेंट डिटेल्स। इसमें वही इंफॉर्मेशन है कि हम आपको कितने से कितने टाइम तक जो लिंक है वो प्रोवाइड कर रहे हैं एंड लाइक टाइमिंग्स भी है। सैटरडे हम 9:30 से आपको 12:30 तक लिंक्स प्रोवाइड करते हैं, तो प्लीज आप टाइम के अकॉर्डिंग जो लिंक्स हैं वो लाइक अपना जो ऑर्डर है वो प्लेस करें। अगर सारी डिटेल्स करेक्ट हैं तो फिर आप सिंपली ये प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे ये ऑर्डर नंबर है आपका एंड यहाँ पे आ रहा है कि आपका जो ऑर्डर है वो पेंडिंग है। इसके रिगार्डिंग अब ये ऑर्डर हमें रिसीव होगा आपका एंड इसके रिगार्डिंग हम आपको लिंक क्रिएट करके भेजते हैं। वो लिंक आपको ईमेल और नंबर पे आएगा एंड उसके बाद आप जो अपना ऑर्डर है उसे कंप्लीट कर सकते हैं।
इनकेस आपको ऑर्डर के बारे में कुछ भी डिटेल्स देखनी है तो आप नीचे देख सकते हैं एड्रेस, यहाँ पे साइड एक बार और आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कितना आपका टोटल था, कितना उसमें शिपिंग लग रही है, कितना ऑर्डर टोटल हुआ आपका, एंड जो वॉल्यूम है वो भी दिखेगा आपको। कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चंस हैं ऑर्डर के रिगार्डिंग तो आप हमारे नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कस्टमर सर्विस पे, हम उसके रिगार्डिंग आपको पूरी हेल्प करेंगे। ये हमारा प्रोसेस था कि हम जो ऑर्डर है वेबसाइट पे वो कैसे कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको इसमें कोई डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो हम उसके रिगार्डिंग आपके जो आंसर हैं वो करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको बताना चाहती हूँ। अभी हमने सीखा कि एनरोलमेंट कैसे हो सकता है, आप ऑर्डर्स कैसे कर सकते हैं, एंड जो थर्ड ऑप्शन है वो इंफॉर्मेशन है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको अपने अकाउंट में कुछ भी चेंजेस करने हैं या फिर कुछ भी अपलोड करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगी, प्लीज अपना अकाउंट बनते ही आप अपना जो पैन कार्ड है वो अपलोड कर दें, एंड जो आपका बैंक अकाउंट की डिटेल्स है वो आप अपडेट कर दें। तो वो कैसे अपडेट होंगी वो मैं बता देती हूँ आपको। ये आप देखेंगे रोहन का अकाउंट है, अभी हमने लेफ्ट साइड की डिटेल्स अभी देखी थी जिसमें हमने एनरोलमेंट एंड शॉप ऑर्डर्स किया। अभी आप देखेंगे राइट साइड में इंडिया का फ्लैग है, यहाँ पे एक नोटिफिकेशंस है जिसमें आपके अकाउंट से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए कि अपनी लाइक ऑनबोर्डिंग आप कंप्लीट कर लीजिए, एक नए टीम मेंबर ने आपको ज्वाइन किया है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है आपको। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे कि किसने ज्वाइन किया है, क्लिक करके आप ये भी देख सकते हैं कि उनकी आईडी नंबर एंड जो ईमेल एड्रेस है वो क्या है। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको नोटिफिकेशंस बार में मिल जाएगी। इस अकाउंट में क्योंकि ये नया अकाउंट है रोहन का तो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दिख रही है। बट जैसे ही कोई एनरोलमेंट करता है या कुछ भी वो अपने अकाउंट में चेंजेस करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन जरूर आएगी अकाउंट में। अभी हमें अपना पैन कार्ड एंड जो बैंक की डिटेल्स हैं, अकाउंट नंबर, वो कैसे अपडेट करना है मैं उसका प्रोसेस आपको बताती हूँ। फर्स्ट आप ये राइट कॉर्नर में आपने देखा कि नोटिफिकेशंस बार है, उसके साइड में ही एक हेड एंड शोल्डर का आइकन है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपका नाम दिखेगा, आपकी रैंक क्या है वो दिखेगी, और आपका जो आईडी है, जो योसाना से आईडी लिंक है आपका, एसोसिएट आईडी, स्पॉन्सर आईडी, वो क्या है उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड फर्स्ट ऑप्शन होगा प्रोफाइल मैनेजर का, तो आपको प्रोफाइल मैनेजर पे क्लिक करना है। प्रोफाइल मैनेजर पे आप क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन आएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, जिसमें आपको नाम, जेंडर, बर्थ डेट, ईमेल एड्रेस, नंबर क्या है आपका, ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है लॉग इन एंड सिक्योरिटी का, जिसमें आपका यूजर नेम या पासवर्ड आपको चेंज करना है तो उसकी इंफॉर्मेशन है। थर्ड ऑप्शन है एड्रेस बुक का, इन केस ये आपका मेन एड्रेस है बट आपको और एड्रेसेस ऐड करने हैं तो आप यहाँ से नए एड्रेस ऐड कर सकते हैं अपने अकाउंट में। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पेमेंट्स एंड पे आउट का। इस ऑप्शन में आपको अपना जो बैंक अकाउंट है वो ऐड करना है, जिस बैंक अकाउंट में आप अपना जो पे आउट है या जो कमीशन है वो रिसीव करना चाहते हैं। जैसे ही आप पेमेंट्स एंड पे आउट्स पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा ईएफटी का, यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है पेमेंट्स एंड पे आउट, तो इस पे आपको क्लिक करना है ऐड के बटन पे। ऐड पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपसे आपका नाम पूछेगा, जो बैंक अकाउंट में नाम है आपका वो आपको डालना है। उसके बाद बैंक का नेम क्या है, स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, वो आपको डालना है। राउटिंग नंबर का मतलब है आईएफएससी कोड। ये अभी यहाँ पे आपको राउटिंग नंबर दिख रहा है तो प्लीज ध्यान रखें कि यहाँ पे आपको आईएफएससी कोड डालना है। उसके बाद आपका बैंक का अकाउंट नंबर क्या है वो आपको डालना है, एंड आपका करंट बैंक अकाउंट है, सेविंग्स बैंक अकाउंट है, वो आपको सेलेक्ट करना है। ये सारी डिटेल्स आप जैसे ही यहाँ पे अपलोड करेंगे तो ये जो सेव का ऑप्शन है अभी क्योंकि डिजेबल है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिटेल्स हमने नहीं डाली हैं, जैसे आप डिटेल्स डालेंगे तो ये सेव का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा एंड आपको जो बैंक की डिटेल्स हैं वो सेव करनी है। इन्फॉर्म करना चाहूंगी प्लीज अपना जो बैंक डिटेल्स है वो करेक्टली अपडेट करें, बिकॉज हमने कुछ केसेस में फेस किया है कि जो अकाउंट नंबर है उसमें 1 या 2 डिजिट का डिफरेंस होता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है आपको लाइक कमीशन रिसीव होने में। तो प्लीज अपना जो बैंक डिटेल्स है वो करेक्टली आप अपलोड करें यहाँ पे।
इन केस कोई इशू आ रहा है, आपको अपलोड करने में कोई दिक्कत है, तो प्लीज आप हमें उसका स्क्रीनशॉट या फिर हमें कॉल कर लीजिए ताकि हम उसमें हेल्प कर सकें आपकी। सो यहाँ पे आपने जैसे ही अपलोड किया, ऊपर देखेंगे पे आउट है, फिर यहाँ पे टैक्सेस है सेकंड ऑप्शन। टैक्सेस में आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना है एंड जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर मैंडेटरी नहीं है, पैन कार्ड भी मैंडेटरी नहीं है, बट इन केस आप अपना पैन कार्ड नहीं शेयर करते हैं, I'm so sorry, पैन कार्ड भी मैंडेटरी है आपका, एंड अगर आप नहीं शेयर कर रहे हैं तो आपका 20% का जो कमीशन है वो डिडक्ट होगा, लाइक टैक्स आपका डिडक्ट होगा उस पे। अगर आप अपना पैन कार्ड दे देते हैं तो उस केस में 5% ही आपका डिडक्शन आएगा। तो प्लीज आप ये अपलोड कर दें जैसे ही आपका जो अकाउंट है वो बन जाता है। इन्फॉर्म करना चाहूंगी आपको एडिशनली, अगर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड एक दूसरे से लिंक नहीं है तब भी आपका 20% का डिडक्शन आएगा। तो प्लीज अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड भी आप लिंक करा लें, एंड तभी यहाँ पे आप लाइक आप पहले भी शेयर कर सकते हैं, जब भी आप फ्री हैं या फिर जब भी आपका अकाउंट बन गया है तो प्लीज अपना जो पैन कार्ड है वो अपना यहाँ से अपलोड कर दीजिए। एंड जैसे ही हमें मिलता है हम आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई कर देंगे। ये इन्फॉर्मेशन हुआ। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो भी आप अपलोड करना चाहते हैं तो सिंपली ऐड पे क्लिक कर सकते हैं आप। ऐड पे क्लिक करने के बाद जो नंबर है वो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। पैन कार्ड में आपको अपना नंबर डालना होता है, पैन अकाउंट नंबर जो है, एंड उसका जो डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड की फ्रंट कॉपी आपको यहाँ से अपलोड करनी है। अपलोड जैसे ही आप करेंगे उसके बाद ये सेव का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा, दैट मीन्स आपको यहाँ से सेव पे करना है। जैसे ही आप सेव करेंगे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो हमें रिसीव हो जाएगा। उसके बाद ये पेज आपका खत्म होता है तो नेक्स्ट ऑप्शन है ग्लोबल प्रेफरेंसेस का, जिसमें आपको सिंपली आपकी मार्केट दिखेगी एंड लैंग्वेजेस। इनकेस आपकी कोई प्राइमरी अदर स्पोकन लैंग्वेज है तो वो यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है नोटिफिकेशंस का टैब। यहाँ पे आप नोटिफिकेशंस अपनी कैसे रिसीव करना चाहते हैं, ट्रांजैक्शनल जो है आपकी नोटिफिकेशंस वो आप नंबर पे रिसीव करना चाहते हैं या नहीं, तो आप राइट पे क्लिक कर दीजिए। इसके रिगार्डिंग जैसे ही आप राइट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा, एंड उसके रिगार्डिंग आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, तभी आप वेरीफाई कर सकते हैं नोटिफिकेशंस का ऑप्शन चेंजेस के लिए। सब्सक्रिप्शन हमारी ट्रेनिंग्स या फिर टीम बिल्डिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके अकॉर्डिंग है, आप कहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो रिसीव करना चाहते हैं, अपने हब में करना चाहते हैं, सिर्फ ईमेल रिसीव करना चाहते हैं, तो आप हब और ये पुश नोटिफिकेशंस बंद कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको सिर्फ ईमेल रिसीव होंगे, तो आप सारी डिटेल्स जो हैं ऑर्डर से रिलेटेड सब कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आप अपना एक बार ये अकाउंट ये वाला ऑप्शन जो है वो भी चेक कर सकते हैं कि आपको क्या नोटिफिकेशन किस मोड से चाहिए। तो ये उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है साइन आउट का, जहाँ से आप साइन आउट कर सकते हैं। ये एनरोलमेंट प्लेसमेंट है, ये एक अलग प्रोसेस है। इसके रिगार्डिंग हम आपकी एक वेबसाइट बनती है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। यूसाना ने आपको एक ऑप्शन दिया है जिसमें आप अपनी खुद की एक वेबसाइट बना सकते हैं यूसाना से लिंक, जिसमें आप अपनी यूसाना की जो वेबसाइट बनाएंगे, इनकेस आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर यही डिटेल्स देखे या फिर यही वाले प्रोडक्ट्स आप उन्हें शो करना चाहते हैं, डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपनी जो वेबसाइट है उसे कैसे कस्टमाइज करते हैं। अगर आप किसी कस्टमर को अपनी वेबसाइट का लिंक भेज रहे हैं कि ये मेरी वेबसाइट है, आप थ्रू कर लीजिए, या फिर कोई भी कंसर्न है उनका, लाइक पूरी उन्होंने वेबसाइट विजिट किया एंड उसके बाद वो वेबसाइट से ही एनरोलमेंट कर रहे हैं, तो वेबसाइट से जब उनका एनरोलमेंट वो कर रहे हैं बिना आपको इन्फॉर्म किए, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ होगा वो आपको डिसाइड करना होता है। तो ये वाला एनरोलमेंट प्लेसमेंट का ऑप्शन हमने उसी के लिए दिया है कि जो कस्टमर आपकी खुद की बनी हुई वेबसाइट पे आ रहे हैं, उनका जो एनरोलमेंट है, फॉर एग्जाम्पल कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर उनका रजिस्ट्रेशन है तो आपके कौन से बिजनेस सेंटर की साइड में आप चाहते हैं कि वो प्लेस हो, तो ये उसके लिए हमने ऑप्शन दिया गया है। दोनों ऑप्शंस कंप्लीटली डिफरेंट हैं। एक आपको लिंक जनरेट करके खुद डिसाइड करना है कि कहाँ वो जाके रजिस्टर होंगे, एंड दूसरा है कि कोई कस्टमर ने आपकी वेबसाइट को गो थ्रू किया एंड आपको बिना बताए वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट से हो रहा है तो जो सेटिंग्स आपने यहाँ पे सेट की हैं उनका एनरोलमेंट उसी साइट पे होगा।
तो ये प्लीज दो डिफरेंट चीजें हैं, आप इनको इंटरलिंक ना करें। एंड इन केस आपको कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ हेड एंड शोल्डर से अभी हम प्रोफाइल मैनेजर में गए, उसके बाद नोटिफिकेशन सेटिंग्स, जिसमें आपको नोटिफिकेशन सेम सेटिंग्स ही मिलेंगी। माय वेबसाइट सेटिंग्स, आपकी वेबसाइट जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसकी सेटिंग्स यहाँ पे मिलेंगी आपको। आपके जो ऑर्डर्स हैं उसके रिगार्डिंग रिटर्न्स या टैक्स इन्फॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने जो अकाउंट है उसमें मिलेगी। इन केस कोई क्वेरी है या कुछ भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम आपको जो अपडेट है वो जल्दी ही शेयर करेंगे। एंड जी, सो अभी मैं जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आंसर्स करती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। नवीन जी का क्वेश्चन है, प्लीज आप अपना जो क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि हम जो क्वेश्चन है वो आपका आंसर कर सकें। इन केस आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में डालें ताकि हम आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आंसर कर सकें। तो ताक्षी, आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था कल्याण का कि दैट अगर वो एक प्रेफर्ड कस्टमर है और उसको एसोसिएट बनना है तो उसके लिए उसको क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है। यू कैन एक्सप्लेन इट वंस फॉर एवरीवन। यस, इन केस कोई प्रेफर्ड कस्टमर रजिस्टर हो गए हैं तो उसके रिगार्डिंग वो हमें ईमेल डाल सकते हैं कि उन्हें जो अकाउंट है वो अपना चेंज कराना है एसोसिएट में। फिर हम उस अकाउंट की डिटेल्स चेक करेंगे एंड आपको जो अपडेट है वो ईमेल पे आएगा। इन केस कोई रजिस्ट्रेशन है, उन्होंने गलती से प्रेफर्ड कस्टमर रजिस्टर कर दिया है तो प्लीज आप विद इन 10 days हमें कांटेक्ट कीजिए ताकि जो चेंजेस हैं वो हम इजीली कर सकें। एंड कोई भी प्लेसमेंट में भी आपसे चेंजेस हो गए हैं, मान लीजिए आपको लेफ्ट में रजिस्ट्रेशन करना था, आपने गलती से राइट में कर दिया है, तो उस केस में भी हम सजेस्ट करेंगे कि विद इन 10 days हमें आप कांटेक्ट कीजिए ताकि हम जो चेंजेस हैं वो कर सकें। मोर देन 10 days में भी हम ट्राई करते हैं बट उसमें हमें वो केस आगे फॉरवर्ड करना होता है, तो प्लीज आप विद इन 10 days कीजिए ताकि जो इजी है लाइक प्रोसेस आपका जल्दी एंड इजीली हो जाए सर। या तो और भी अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हो, अगर बाद में भी आते हैं, तो जो हम कस्टमर केयर टीम का नंबर आपको दिया हुआ है और हमारा ईमेल आईडी है, उस पर आप कर सकते हैं रेवर्ट। एक चैट में क्या है, स्टार्टिंग में हमको जो भी कोई ज्वाइनिंग करनी है वो प्रेफर्ड ऑप्शन में ही होगी, ऐसा तो नहीं है शताक्षी? नहीं ऐसा नहीं है मैम, आपकी विश है, आप लाइक एसोसिएट बना रहे हैं, एफिलिएट, आपकी विश है, आप कैसे भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपके पास जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो शताक्षी ने आपको फॉर्म दिखाया होगा, उसमें तीनों ऑप्शंस आती हैं आपके पास, प्रेफर्ड कस्टमर, एफिलिएट और एसोसिएट। आप उसमें से जो भी चूज करोगे आप उसी में ज्वाइन कर सकते हो। अगर मान लीजिए आज आपने एफिलिएट ज्वाइन कर लिया है और कल को आपको लगता है कि मुझे एफिलिएट से एसोसिएट बनना है, तो आप उसी आईडी को कस्टमर सर्विस टीम के साथ कनेक्ट करके उसको एसोसिएट में भी अपग्रेड कर सकते हैं एफिलिएट के केस में। So, और भी कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप मैसेज कर दीजिएगा कस्टमर केयर टीम पे। कुछ भी एनी क्वेरीज, वी आर देयर टू सपोर्ट यू। एंड आई थिंक शताक्षी ने बहुत अच्छा सेशन लिया है। शताक्षी, थैंक यू सो मच। तुम जिस फ्लो थैंक के यू। साथ समझाती हो ना, एकदम ऐसे पानी के जैसे शिथिल। अमित, माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मैं बार बार यही कहता हूँ कि एज ए टीम हम सब लोग आपके लिए एकदम 100% प्रेजेंट है। किसी भी चीज को आपको समझाने के लिए, किसी चीज को सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए, चाहे वो रजिस्ट्रेशन से लेके आपके ऑर्डर बिल्डिंग से लेके पेमेंट लिंक लेना हो, फिर उसके बाद अगर आपको इवेंट्स करना हो, जूम सेशंस हो, फिजिकल मीटिंग्स हो, सो यूसाना इज ऑलवेज देयर फॉर यू। तो इसी के साथ आई थिंक एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन मोहन जी कह रहे हैं शताक्षी, इट्स अ गुड प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच। एक घर में सब ईमेल आईडी है तो क्या कहते हैं थैंक ये, यू सर। एक घर में सेम ईमेल आईडी है तो दो आईडी भी बनेगी क्या? सो ही मीन्स टू से, अगर एक ईमेल आईडी दो
रजिस्ट्रेशंस में यूज हो Persons. सकती है सताक्षी? नो सर, प्लीज आप डिफरेंट ईमेल आईडीज यूज करें। तो अगर आपकी अलग अलग रजिस्ट्रेशंस हैं तो फोन नंबर भी यूनिक चाहिए और ईमेल आईडी भी यूनिक चाहिए। सो ये थोड़ा एक प्रोसेस होता है, मैंडेटरी है। आप में से अगर किसी को भी कोई अपना कमीशंस को लेके भी कभी कोई चैलेंज आए, क्योंकि कई बार क्या होता है पेमेंट अकाउंट्स, पेमेंट डिटेल्स अपलोड तो होती हैं लेकिन एट टाइम्स थोड़ा सा एंट्रीज गलत हो जाती हैं किसी भी एंड से। कभी भी आपको लगेगा अगर आपका कमीशन टाइम पे नहीं आ रहा है, कुछ भी, डोंट वेट, आप उसको प्लीज एड्रेस करिए कस्टमर केयर टीम को, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि जैसे हमारे पास कोई क्वेरी आती है हम उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही तो मकसद है हम सब लोगों का, अगर हम इस बिजनेस में है टू अर्न एट द एंड ऑफ द डे। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग मैक्सिमम अर्निंग यूसाना के साथ करें। इतने खूबसूरत प्रोडक्ट हैं, इतना खूबसूरत बिजनेस है। और यस कमल, इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो ये जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं ब्रॉडकास्ट ग्रुप पे ही इसका जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा 1-2 घंटे में। तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके अपलाइन अगर हैं तो वो आपके साथ शेयर कर देंगे। सो हम कोशिश करते हैं हम अपने हर सेशन की रिकॉर्डिंग करें, आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे हम। सो ट्रेनिंग कैलेंडर, ओके। सो सताक्षी, अगर आप अपना स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देंगे तो मैं एक बार ट्रेनिंग कैलेंडर शेयर कर देता हूँ। ओके, यू हैव ऑलरेडी स्टॉप नाउ।